क्या आपके घर में भी झाड़ू को हर कहीं पर रख दिया जाता है? क्या आपके घर में झाड़ू की कोई व्यवस्थित जगह नहीं है? अगर हाँ, तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि झाड़ू को अव्यवस्थित रखना या सबकी नज़रों के सामने रखना, इससे आपके जीवन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं, आपके जीवन में क्या-क्या घटित होता है। दोस्तों, अगर आप झाड़ू का कोई भी व्यवस्थित स्थान नहीं रखते हैं, अगर आप झाड़ू को कहीं पर भी खुले स्थान में रख देते हैं या फिर टूटी-फूटी झाड़ू का घर में उपयोग करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि झाड़ू को इतना मान सम्मान क्यों दिया जाता है। झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है दोस्तों। झाड़ू से सिर्फ हम घर को साफ सुथरा या व्यवस्थित ही नहीं करते हैं, बल्कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। हम हर दिवाली पे, हर धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं, नए झाड़ू खरीदते हैं और दिवाली वाले दिन उसी झाड़ू की पूजा करके उससे साफ सफाई करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का साधन और इसे प्रतीक भी माना गया है। इसीलिए जिस घर में झाड़ू को इज्जत दी जाती है, झाड़ू को व्यवस्थित स्थान पर रखा जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि झाड़ू से संबंधित हम कौन कौन सी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो पहली गलती हमसे यही होती है कि बहुत से घरों के सामने आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो झाड़ू को बाहर रख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, अर्थात आपको मुख्य द्वार पर, जहाँ से हम अंदर और बाहर जाते हैं, उस स्थान पर आपको भूल कर भी झाड़ू को नहीं रखना है। इससे क्या होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा चली आती है और इससे हमारे घर में कलह कलेश बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। जो भी झाड़ू को मुख्य द्वार पर या मुख्य द्वार के आसपास रखते हैं, वो मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गलती नंबर 2 की। तो दूसरे नंबर पे हम जो गलती करते हैं झाड़ू को रखने से संबंधित, वो गलती है कि बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहनें, बहुत सी माताएं रसोई घर में झाड़ू को रख देती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल हम लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं। हमें रसोई घर में झाड़ू को कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू साफ सफाई के काम आती है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। वहीं पर रसोई घर जिसमें हम खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं और साथ ही साथ वो जगह अन्नपूर्णा की मानी जाती है। इसलिए दोनों को एक जगह रखना सही नहीं माना गया है। तो दोस्तों, आपको रसोई घर में भूल कर भी झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों ही नाराज़ होती हैं और घर में धन की और अन्न की कमी पैदा हो जाती है। इसलिए हमें झाड़ू को रसोई घर में रखने से बचना है। चलिए अब बात करते हैं गलती नंबर 3 की। तो तीसरे नंबर पर हम जो गलती करते हैं झाड़ू को रखने से संबंधित, वो गलती है कि बहुत सी महिलाएं, बहुत सी माताएं और बहनें झाड़ू को जो हमारे घर का मंदिर होता है उसमें या फिर उसके आसपास रख देती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। झाड़ू को कभी भी घर के मंदिर में या घर के आसपास नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, मंदिर में या मंदिर के आसपास रखने से भगवान रुष्ट होते हैं, क्योंकि झाड़ू सिर्फ माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, बल्कि मंदिर के अंदर हम बहुत से देवी देवताओं को, यहाँ तक कि हम
कुल देवी देवता भी हैं हमारे, उनको भी स्थापित करके रखते हैं। इसलिए मंदिर के आसपास या मंदिर के अंदर हमें भूल कर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, चाहे जाने अनजाने में ही सही, तो इससे सभी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे कुलदेव और कुल देवी पर। वो रुष्ट हो जाते हैं और जहाँ पर कुल देवता और कुल देवी रुष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर कभी भी सुख समृद्धि नहीं आ सकती है। तो इस गलती को आज से ही सुधार लीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन से देवता आपके इष्ट देव हैं और कौन सी देवी आपकी इष्ट देवी हैं। कुल देवता और इष्ट देवता दोनों में फ़र्क होता है, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको यह जानकारी पूर्ण मिले तो मैं इस पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बस आप मुझे बताना और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखा करो ताकि माँ लक्ष्मी का नाम आपके मुँह से निकल सके। कहा जाता है कि अगर माँ लक्ष्मी का नाम भी हमारे मुँह से निकले तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दिन में एक अच्छा काम हमारे हाथों से होता है। तो आपको आज यही एक अच्छा काम करना है। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना है। दोस्तों, ये 3 गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। इन तीनों गलतियों को करने से आपको बचना है। इनके अलावा दोस्तों बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर हम झाड़ू को रख देते हैं। सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खुली आँखों से अगर हमें झाड़ू दिखाई दे रही है तो वो गलत है। ऐसी जगह पर हमें झाड़ू नहीं रखनी है, बल्कि झाड़ू को हमें छिपा कर रखना चाहिए। ऐसे ही कहीं पर भी फेंकना या पटकना नहीं है। झाड़ू का एक स्थान बनाइए, एक व्यवस्थित जगह बनाइए और हर रोज़ उसी स्थान पर हमें झाड़ू को रखना है। तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। इसके अलावा बहुत से लोग स्टोर रूम में रख देते हैं या फिर ड्राइंग रूम में रख देते हैं, बेड के नीचे रख देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको सोफ़ा के नीचे, बेड के नीचे या फिर ऐसे किसी कोने में झाड़ू को नहीं डालना है, बल्कि झाड़ू की एक व्यवस्थित जगह आपको बनानी है और रोज़ उसी जगह पर आपको झाड़ू को रखना है। और हाँ, ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है कि झाड़ू रात के बाद, शाम का जो समय है, जो आरती होती है उसके बाद हमें आँखों से दिखाई नहीं देनी चाहिए, बल्कि हम ढूंढें तभी हमें झाड़ू मिलनी चाहिए। झाड़ू का स्थान ऐसा होना चाहिए। रुकिए, हो सकता है यह संदेश आज आपके लिए ही हो। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सिर्फ 2 मिनट तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जहाँ प्रसन्न होती है, जहाँ स्वच्छता, सत्य, परिश्रम और भगवान का स्मरण होता है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो दोस्तों निराश मत होइए। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। विश्वास और अच्छे कर्म जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन में 3 बार आपको बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। फिर आपको प्रार्थना करनी है देवी लक्ष्मी से, हे माँ महालक्ष्मी, मेरे घर में, मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और साथ ही साथ सद्बुद्धि का वास हो। मुझे ईमानदारी से परिश्रम करने की शक्ति दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आपकी माँ लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा है, विश्वास है और सच्ची भक्ति है तो कमेंट में आपको जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है और अगर सच्चे मन से माँ लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का जाप किया जाता है,
ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है और अगर सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस मंत्र का जप करते हैं तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी की दृष्टि हम सभी भक्तों पर जरूर पड़ती है और माँ लक्ष्मी की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य हर चीज़ की पूर्ति हो जाती है। इसलिए आज से ही आपको इस बीज मंत्र का जप करना प्रारंभ करना है। बस इसका जप करने के लिए आपको कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सच्चे मन के साथ, सच्चे विश्वास के साथ इस बीज मंत्र का जाप करना है। अपनी आँखों को बंद करना है। माँ लक्ष्मी का अपने मन में चित्र ध्यान करना है कि माँ लक्ष्मी आपके सामने है और माँ लक्ष्मी आपको मनचाहा आशीर्वाद दे रही है। उसके बाद माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप जब आप 3 बार सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ कर लें तो आपको हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है और इसके बाद आपको अपने परिवार और अपने आप के लिए सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि और समृद्धि का जो भी परिणाम है, फल है, वो आपको माँ लक्ष्मी से लेना है और जो भी आपकी इच्छा है वो आपको बोल देनी है। कुछ ही दिनों में दोस्तों अगर आप रोज़ इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप रोज़ इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर शुक्रवार के दिन इस बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ ही दिनों के भीतर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तो छप्पर फाड़ के देती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट भी बहुत जल्दी होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है और कोई गलती नहीं करनी है। माँ लक्ष्मी एक बार आपके घर में प्रवेश करे उसके बाद आपको अपने घर में वही नियम अपनाए रखना है सुख, शांति और समृद्धि के लिए। दोस्तों जो भी श्रद्धा के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट इस वीडियो को चलाकर रख देगा उसके घर में सुख, शांति का वास होगा और साथ ही साथ उसके घर से सारी नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है और माँ लक्ष्मी पर अटूट विश्वास और श्रद्धा बनाए रखनी है। अगर आपकी भी माँ लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा है तो आपको कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना है। और हाँ दोस्तों इस भक्तिमय संदेश को आपको अपने परिवार वालों के साथ और मित्रों के साथ शेयर भी करना है। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को पहुंचाना है एक दूसरे के पास ताकि माँ लक्ष्मी का यह संदेश सभी भक्तों को प्राप्त हो सके और जो भी परेशानी में है, बाधा में है, उसकी बाधा दूर हो सके। दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ लक्ष्मी जो भी श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ सच्चे मन से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करता है उसके घर से सारी परेशानियों को, सारी बाधाओं को और गरीबी को दूर कर देना और उसके घर में सुंदर सुखमय माहौल बना देना। हे माँ लक्ष्मी तेरे सभी भक्त आस लगा कर बैठे हैं कि तू उनके घर को सुख शांति से भर दे। भक्तों जहाँ पर सच्चा मन होता है, जहाँ पर सच्ची श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य ही बरसता है। तो भक्तों इस वीडियो को देखने के लिए बस श्रद्धा
और भक्ति होनी चाहिए। और यकीन मानिए, जो भी आपने सुना है वो आप थोड़े ही दिनों में अपने घर में अपनी आँखों से देखेंगे। यह कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, बल्कि यह है माँ लक्ष्मी का अटूट विश्वास आप पे और आपका माँ लक्ष्मी पे। भक्त भगवान पर और भगवान भक्त पर भरोसा रखता है, तभी जाकर नैया पार लगती है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दीजिए माँ लक्ष्मी की भक्ति करना, वो भी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ। और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है और कैसे आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना रोज़, तो दोस्तों हमारे चैनल पर हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही नित नए वीडियो लेकर आते हैं। बस इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबा कर रखना है, ताकि जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर डालें उसके सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और सारे वीडियो आप अपनी आँखों से देख सके और कानों से सुन सके। तो दोस्तों, कमेंट में आपको जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना है। मेरी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखने वाले के घर में सुख दे।